बिल्कुल ज़मीन पर बात करो। तुम्हारे पास अभी करने के लिए कुछ है, और अगर तुम समझदार आदमी हो तो तुमने जो चुना है वो ठीक ही चुना होगा। अभी तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है, और जो कुछ भी तुम चुन रहे हो करने के लिए, अगर तुम समझदार हो तो तुमने ठीक ही चुना होगा। अगर ठीक चुना है तो जो कर रहे हो वो करो ना, और अगर गलत चुना है तो जो कर रहे हो मत करो। अगर ठीक चुना है तो जो चुना है उसके अलावा 50 चीजें और क्यों सोच रहे हो? अगर 50 चीजें और सोच रहे हो, ये मेमोरी वो मेमोरी, ये उम्मीद वो उम्मीद, कभी अतीत कभी भविष्य, कभी स्मृतियां कभी आशाएं, तो इसका अर्थ ही है कि तुमने अभी अपने लिए जो चुना हुआ है वो ठीक नहीं है। तुम्हारा चुनाव ठीक होता तो तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत क्यों पड़ती? तुम झील किनारे खड़े हो और तुम याद कर रहे हो कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ था, तो भाई तुम झील किनारे खड़े क्यों हो? तुम्हें कहीं और होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि झील से तुम्हारा कोई नाता ही नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब तुम्हारे लिए वो जगह उपयुक्त ही नहीं है। मेरे सामने खाना रखा हो और मैं याद कर रहा हूं कि 2 साल पहले मेरी माँ कितना अच्छा खाना देती थी, या कि कल रात को मुझे कितना अच्छा खाना मिला था किसी होटल में, तो इससे क्या पता चलता है आज के खाने के बारे में? जल्दी बोलो। आज का खाना अच्छा नहीं है तो बस जाओ और अच्छे खाने का इंतजाम करो। अतीत में क्यों भाग रहे हो? जाओ और अच्छे खाने का इंतजाम करो। और अगर खाना अच्छा हो तो तुम ये याद करोगे कि 2 साल पहले क्या खाया था। खाके भी कोई माँ की याद आ गई। खाके बोलते माँ की याद आ गई खाने के बाद। फिल्में बहुत देखते हो। वो भी हिंदी 80s 90s वाली। अगर हमारी कोई स्टॉक चल रही है, मान लीजिए हम कुछ ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं, कुछ सफ़र की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं तो कनेक्ट निकलेगा कि ऐसी और कोई ट्रैवलिंग आई थी हमने करी थी, तो वो तो कर लो बात, तो कर लो बात, कर लो बात, कर लो। कौन रोक रहा है? कर लो। आचार्य हम मतलब सभी मोमेंट्स को पकड़ के इतने रखते हैं, जैसे यहाँ घूमना, आपसे बात करना इतना अच्छा लगा, अब फिर से अपने वर्क प्लेस पे चले जाएंगे तो ये चीज़ें याद आएंगी। तो देखो, समझो, समझदारी का, अध्यात्म का पहला सूत्र होता है कि हैप्पीनेस की बात करना बिल्कुल छोड़ दो। हैप्पीनेस का मतलब ही होता है कि तुम दुख को आमंत्रण दे रहे हो। सुख दुख की पृष्ठभूमि में ही प्रतीत होता है। तुम याद करोगे कि पुराना कुछ बहुत अच्छा हुआ था, तो मैं पूछूंगा अच्छा हुआ था क्यों, अच्छा है क्यों नहीं? तुम कहोगे कि 2 दिन पहले जो खाना खाया था उसकी याद आ गई। तुम कहूंगा फिर उतना अच्छा खाना आज क्यों नहीं उपलब्ध है? पुराना कुछ अगर तुम्हें याद करके हैप्पीनेस मिल रही है, सुख मिल रहा है, तो फिर ये भी तो बता दो कि वो जो पुराना अच्छा था वो खत्म क्यों हो गया। और अगर वो खत्म हो गया है तो साथ ही साथ तुम्हें क्या मिल रहा है? दुख भी तो मिल रहा है ना। कुछ अगर पुराना है जो तुम्हें इतना अच्छा लगा कि उसके होने में बहुत सुख था, तो जिसके होने में सुख था उसके खत्म होने में दुख भी तो होगा। तो जब भी तुम याद करोगे कि पुराना क्या तुम्हें सुख दे गया, जाहिर सी बात तुम अपने दुख को याद कर रहे हो। इतनी सी बात दिखाई नहीं देती क्या? जिस किसी को तुम याद करके हैप्पीनेस ले रहे हो, वो अगर तुम्हारे सामने होता तो क्या उसको याद करते? बोलो।
नहीं करते ना। तो ये जो तुम सुख ले रहे हो इसमें दुख भी तो शामिल है कि वो इस वक्त मेरे सामने नहीं है। तुम यही तो बोलते हो कि कभी दिन इतना अच्छा था। अगर अच्छा था अर्थात वो अच्छाई किसी बिंदु पर आकर खत्म हो चुकी है, तुम्हें इस बात का दुख नहीं लगेगा? तुम्हें लगता ही है दुख। लेकिन आदमी समझ नहीं पाता कि जब वो दरवाजा खोल रहा है तो एक नहीं दोनों आ रहे हैं अंदर, सुख के साथ साथ दुख भी। और दोनों उत्तेजनाएं हैं, दोनों तुम्हारे मन को हिला जाती हैं। ये सारा खेलने से अच्छा है कि खाना खाओ। इस खाने को देख करके मां की याद आ गई तो निश्चित रूप से मां अभी नहीं है, तो मां के ना होने का दुख भी तो होगा फिर बेटा। ये सुख तो ले लिया कि हाँ मां भी ऐसा खाना बनाती थी। अगर अभी मां खड़ी होती सामने और वैसा ही खाना दे रही होती तो क्या मां को याद करते? तो निश्चित रूप से वो जमाना गुजर चुका है ना, वो क्षण अभी सामने नहीं है ना जब मां खाना देती थी। तो इस बात का अफसोस भी तो होगा कि वो जमाना गुजर गया, बीत गया, अफसोस भी तो होगा। और जो चीज जितनी अच्छी थी उसके बीतने का अफसोस उतना ही ज्यादा होगा। तो सुख जितना बड़ा उसके ना होने का दुख उतना ही बड़ा। तो क्या सुख सुख की बातें कर रहे हो? हैप्पीनेस। अध्यात्म का कोई ग्रंथ हैप्पीनेस को लक्ष्य नहीं बनाता। वो पहली बात बताता है कि मूर्खता मत करो, हैप्पीनेस की बात मत करो। रही बात स्मृतियों की, स्मृतियां जो तुम अभी कर रहे हो उसमें अगर लाभप्रद है तो उनका उपयोग कर लो, पर उनको अपने अस्तित्व से मत जोड़ो, अपनी पहचान से मत जोड़ो। तुम अभी जिस चीज में उतरे हो, अगर वो कोई सांसारिक व्यवहारिक काम है तो उसे करने के लिए अतीत की आवश्यकता पड़ेगी। मैं अभी तुमसे बोल रहा हूं, तुमसे बोलने के लिए मुझे भाषा की आवश्यकता पड़ रही है ना। ये भाषा मैंने अभी अभी तो नहीं सीखी, ये भाषा अतीत से ही तो आ रही है ना। तो ठीक है, उसका उपयोग हो रहा है। स्मृति में कोई बुराई नहीं, पर स्मृति से संबंधित होकर नहीं जिया जा सकता। स्मृति ऐसी है जैसे जेब में पड़ा रुपया, वो सब अतीत से ही आता है, अतीत से ही आता है ना। तुम्हारी जेब में जो भी रुपया पड़ा हुआ है वो क्या तुमने अभी अभी कमाया है? ताजा ताजा। तुम्हारे पास जितना भी धन है वो कहां से आ रहा है? अतीत से ही आ रहा है ना। उसका अगर अभी कुछ उपयोग करना हो तो कर लो, नहीं तो ये थोड़ी करोगे कि हाथ में रुपया बांध के घूम रहे हो और मुट्ठी में रुपया बंधा हुआ है और जी नहीं पा रहे हो कि अरे अरे रुपया रुपया रुपया। अभी तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें पानी खरीदना है, तुम्हारी जेब में अतीत का रुपया है, उसका प्रयोग कर लो। बात ठीक है, मतलब ये बात अगर वो एक कुछ अच्छा ऐसा हुआ जिससे खुशी मिलती है, और अगर हम मान भी लें कि हम वो चीज़ हो चुकी है और उसके साथ ये दुख आ रहा है कि वो नहीं है, तो हम इसलिए प्रेरित तो होंगे कि हम ऐसा करें कि उस तरह का दोबारा कर सकें और दोबारा दुख झेलें। तुम्हें बात समझ में ही नहीं आ रही। संसार में जो कुछ होता है वो किसी बिंदु पे जाके समाप्त होता है। जितना तुमने सुख झेला उतना ही दुख झेला। तुम कह रहे हो तुम्हें दोबारा वही करना है, कुछ ऐसा करना है जो समाप्त हो जाए। अध्यात्म होता है ताकि वो पालो जो कभी समाप्त नहीं होता। कुछ ऐसा है तुम्हारे जीवन में जो कभी समाप्त ना हो।